फिर उन्होंने कोए हूर से रवाना होकर बैर कुलज़म का रास्ता लिया ताकि मुल्क अदूम के बाहर बाहर घूम कर जाएं, लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ते से आजिज़ आ गई और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए। यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी भी इस नकम्मी खुराक से कराहियत करता है। तब खुदावंद ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की, सो तू खुदा से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे। जो सांप का डसा हुआ इस पर नज़र करेगा वो जीता बचेगा। चनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बल्ली पर लटका दिया, और ऐसा हुआ जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। खुदावंद के ज़िंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। कलाम मुक़द्दस में गिनती की किताब, ये गिनती की किताब जो है ये कोई तकरीबन बनी इस्राएल के 38 सालों का हाल बयान करती। कितने सालों का? 38 कितने? 38 ईयर्स जो है वो इसका हाल बयान करती है। लेकिन ये सफ़र कितना था? सिर्फ अगर आप मेरे साथ अस्तशना की किताब का पहला बाब खोलें तो आपको ये पता चलेगा कि ये सफ़र कितना था, लेकिन इतने साल लग गए। पहले बाब की दूसरी आयत लिखा है कि वो कोई शायर की राह से हौरब से आदश परनी तक 11 दिन की मंजिल थी। तो कितने दिनों का सफ़र था? लाग कितने साल गए? 38 साल का ये है। 11 दिन का सफ़र, लेकिन कितने साल ये घूमते रहे? 38 साल गिनती की किताब का जो है हमें बताया जाता है, और जैसे हमें कहा भी जाता है कि ये 40 साल तकरीबन जो है वो लग गए। लेकिन हम गिनती की किताब की बात कर रहे हैं कि कम से कम ये 38 सालों पर जो है ये बात करती है। वजह क्या थी इतने साल लगने की? 3 वजूहात। पहली वजह ये थी नाफरमानी। क्या थी? कौम बनी इस्राएल की क्या थी? कौम खुदा की थी। खुदावंद उनके साथ, वादे उनके साथ, लेकिन खुदा के बंदे खुदा की बंदियां होते हुए उनसे क्या हुई? नाफरमानी। दूसरा बड़ा उनसे गलती हुई जो कहा जाता है बगावत। क्या की? बगावत की। खुदा के हुक्मों से सरकशी कर दी, खुदा को छोड़ दिया और दूसरी चीज़ों पर लग गए। और तीसरी वजह बताई जाती है खौफ। खुदा ने कहा था दूसरी कौमों का क्या नहीं रखना? खौफ नहीं मानना, ना बुतों का ना देवतों का, किसी का क्या नहीं मानना? खौफ नहीं मानना। तो ये खौफ भी के अंदर भी थे, ये बगावत के अंदर भी थे, ये नामफानी के अंदर भी थे। तो ईमानदारों
तीन चीज़ें इंसानी ज़िंदगी को डैमेज करती, ईमानदार ज़िंदगी को डैमेज करती हैं। नंबर 1 क्या? नाफरमानी। नंबर 2 बगावत। नंबर 3 खौफ। तो अपनी ज़िंदगी से खौफ को भी दूर रखें। कभी कभी हम बहुत जल्द डर जाते, घबरा जाते हैं बहुत दफ़ा जल्दी बीमारी हो, मुश्किल आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम घबरा जाते। ये 3 उनको बातें की गई और फिर पाक खुदा को जो है उसकी गैरत ने इस बात के लिए किया और इनको 38 साल लग गए। याद रहे, गिनती की किताब को जब आप पढ़ें शुरू से तो ये अक्ता देने वाली किताब भी है। क्या? अक्ताक से मुराद बोर हो जाता है। क्यों भला? इसमें नाम बड़े मुश्किल हैं। अगर पहला चैप्टर पढ़ें, दूसरा चैप्टर पढ़ें, 10 चैप्टर पर आपको बयां मिलेंगे, नाम मिलेंगे। और आम जो रेगुलर बाइबल पढ़ते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब उन नामों की तरफ आप आएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? थोड़े परेशान हो जाएंगे। तो इसको बात ये लगती है कि जैसे अक्ता जाने वाली एक किताब लगती है, समझी जाती है नहीं। लेकिन इसमें इल्म इलाहियत भी है, इसमें खुदा के असूलों पर बात की गई है और मुबल्लिग यानी खुदा के वो लोग जो खुदावंद के असीम हैं, वो इन वाक़यात से जो गिनती की किताब में हैं बड़ी बड़ी सच्चाइयाँ भी जो हैं वो निकालते हैं। गिनती की किताब में 2 और भी बातें हम पढ़ेंगे और वो ये है कि गिनती की किताब में कौम बनी इस्राएल के पास 2 चीज़ें नहीं थी। एक, उनके पास घर नहीं था और दूसरा, उनके पास क्या नहीं थी? ज़मीन नहीं थी। क्या नहीं थी? ना घर थे उनके पास और ना ज़मीन थी। और कभी कभी ये भी शिकवे का बायस बनती है। अगर अपना, कई लोग यही सोचते रहते हैं हमारा क्या नहीं है, अपना घर नहीं है, खुदा दे दे, शुक्रगुजारी। अगर किसी वजह से ना भी हो तब भी शुक्रगुजारी। और ज़मीन भी इनके पास नहीं थी। ये 2 बातें आपको गिनती की किताब में जो है वो मिलेंगी। लेकिन यहाँ एक बात और भी आपको गिनती की किताब में मिलेगी कि गिनती की किताब में खुदा का सब्र और खुदा का रहम एक मिसाली नजर आता है। और 38 साल खुदावंद उनकी क्या करता रहा है? बर्दाश्त करता रहा है। तो जो ये लफ्ज़ गिनती है, अबरानी ज़बान को देखा जाए तो इस का मतलब है बियाबान, क्योंकि ये कितने साल कहाँ रहे थे? बियाबान के अंदर। तो अब असल अबरानी ज़बान में जो इसका तर्जमा है, जिसका गिनती किया गया है, ये बियाबान है जिनमें 38 साल इन्होंने क्या किया है? सफ़र किया है। और यहाँ 3 काम उनकी ज़िंदगी में होते रहे: रूहानी, जिस्मानी, आवारागर्दी। क्या थी? और आज मैं आपको ये भी बताऊं, कई लोग रूहानी और जिस्मानी क्या होते हैं? आवारागर्द। ये कितने साल रहे हैं? कहलाते किसके थे? खुदा के। कहलाते खुदा के थे, खुदा के लोग कहलाते थे। लेकिन इनमें जिस्मानी यानी जिस्मानी तौर पर भी ये आवारा फिरते रहे, आवारा गर्दी करते रहे, और रूहानी भी इनका यही हाल रहा। तो आज हम ये भी बात अपनी जिंदगी में सीखें। कभी कभी रूहानी लोग आवारा गर्दी का निशान बन जाते हैं। वो जिन असूलों पर उन्हें कोई पता नहीं होता कहाँ चलना है, जो अच्छा लगा उसके पीछे चल पड़े। और ये भी एक बहुत बड़ी अलमिया है और ये वहाँ करते रहे। आज मैं जब इसकी स्टडी कर रहा था तो
गिनती की किताब में 3 बातें मेरे सामने आई कि क्यों वो आवारागर्द हुए, क्यों 38 साल उनको लग गए। नंबर 1, गिनती की किताब को बड़बड़ाहट या बड़बड़ाहट की किताब कहते हैं। क्या थी उसके अंदर? बड़बड़ाहट थी। वो बड़बड़ा रहे थे, वो हर वक्त शिकवा शिकायत उनके अंदर मौजूद थी। तो बात रहे ईमानदारों, बहुत दफा हमारा सफर लंबा हो जाता है, हमारा सफर हम खुद ही लंबा कर बैठते हैं जब हमारी जिंदगी में गिले शिकवे और बड़बड़ाहट होती है। बड़बड़ाहट हम आगे पढ़ेंगे जब जो हवाला हमने पढ़ा उसकी तरफ कि क्यों उनकी जिंदगी में कभी कभी हमारा मसला हल ना हो तो ईमानदार क्या करना शुरू हो जाते हैं, बड़बड़ाना शुरू हो जाते हैं। तो ये किताब के अंदर दूसरे नंबर पर इस किताब के अंदर नाकामियां नजर आएंगी। है ईमानदार खुदा के लोग, लेकिन क्या नजर आते हैं? नाकाम नजर आते हैं। ऐसे ईमानदार भी आपको जिंदगी में मिलेंगे जो नाकाम हैं, जिन्हें कामयाबी नहीं मिली। ये नाकामियां उनके पल्ले पड़ गई हैं, कहीं न कहीं वो मिस कर गए हैं और खुदावंद के उन अहकाम को कभी कभी हम मिस कर जाते हैं। और तीसरी बात मैंने आपको बताया कि इस किताब को नाकामियों की किताब भी कहा जाता है, इस किताब को जो है बड़बड़ाहट की किताब भी कहा गया है। और इस किताब को एक खुदा के जो है वो कमेंटेटर कहते हैं ये आवारा गर्दी की जो है वो नज़र आती है इस किताब में कि खुदा के लोग क्या हो गए हैं, जो है उनका कोई चरवाहा नहीं है, वो खुदावंद की तरफ नहीं वो आ रहे। तो हमें ये भी खुदावंद के कलाम में से जो बात मिलती है, तो याद रहे खुदा के होना, खुदा के हमें एक्शन खुदा को नहीं दिखा सकते हम। खुदा के लिए मतलब कई लोग चर्च में आएंगे, वो साथ थोड़ी सी ढोलकी बजाएंगे, बाजा बजाएंगे, उन्हें कलाम से कोई प्यार नहीं है, वो कलाम से कोई मोहब्बत नहीं है उनके अंदर। ऐसे लोग भी आवारा गर्दी क्या है। और आप चर्चेस का हाल जाकर क्या करो, देख लो, आपको नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर इस किताब के अंदर जब आप पैदाइश की किताब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ नज़र आएगा कि पैदाइश की किताब में अब्राहम खुदा का बंदे को जो है वो बुलाया जाता है और उसके साथ वादे किए जाते हैं कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, मैं तुम्हें जो है वो बुलाऊँगा और बरकत दूँगा। और खरूज की किताब के अंदर, खरूज की किताब जो है, मैं किसी वक्त इन किताबों पर आपके साथ बात करूंगा। खरूज की किताब में कम से कम 80 साल तक का वाक़या नज़र आपको आता है। मूसा की पैदाइश है और मूसा कितने साल का होकर उसको खिदमत मिली? जब वो 80 साल 40 साल का उसने फ़िरौन में 40 साल उसने भेड़ बकरियां चराई और जब 80 साल का हुआ तो खुदावंद उससे मिला, फिर वो लेने गया, फिर वहाँ से कौम को निकाला, तो वो आगे मूसा की ज़िंदगी का। तो ये कम से कम मूसा की पैदाइश से लेकर जो है मूसा के उस वाक़या को तो कोई तकरीबन 80 साल से भी ज़्यादा जो है आपको खरूज की किताब जो है वो बताती है। और फिर आपको खरूज की एबार की किताब में ये चीज़ें नज़र आती हैं कि किस तरह उस कौम को निकाला गया। और गिनती की किताब में आपको आजमाइशें नज़र आएंगी, नाकामियाँ नज़र आएंगी। और फिर ये गिनती की किताब में इनको एक जगह पर जो है वो पहुंचाया जाता है और वो कोई सीना है जहां आप देखते हैं। और फिर ये मोआब के मैदानों तक ये जो है वो पहुंचते हैं। अब जो हवाला हमने पढ़ा था गिनती की किताब में, वहां लिखा है कि फिर वो कोए हूर से रवाना होकर बहरे कुलजुम का रास्ता लिया। तो बहरे कुलजुम तो इन्होंने पार कर लिया था ताकि मुल्क के अदूम के बाहर बाहर घूम कर क्या करे, जाएं। लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ते से क्या आ गई थी, आजिज़ आ गई थी।
खुदावंद ने इनको एक ऐसे रास्ते से लेकर गया जिन रास्तों से ये जाना नहीं चाहते थे। ईमानदारों, खुदा के बंदो, खुदा की बंदियों, कभी कभी जिन रास्तों से खुदा इंसान को लेकर जाना चाहता है, इंसान बहुत दफा उस पर क्या नहीं होता, राजी नहीं होता। खुदावन इनको जिस रास्ते से लेकर जा रहा था, लिखा है उन रास्तों से इनकी जान क्या आ गई थी, आजज। आजज का क्या मतलब है, तंग आ गई थी। इन्होंने ये रास्ता खुद चुना था मेरे साथ रहना है। क्यों जी, खुद चुना था। किसने सिलेक्ट किया था? खुदा ने ये रास्ता सिलेक्ट किया है। खुदा ने इस रास्ते को इनके लिए चुना है, लेकिन खुदा का रास्ता इनको क्या आ गया है, उससे ही आजिज़ आ गए हैं। कभी कभी हम खुदा जो कुछ सुनता है, हम जो है वो आजिज़ आ जाते हैं, तंग आ जाते हैं। इसको ऐसे कहा जाए कि कभी कभी कोई हमारी तबीयत के मुताबिक ना काम हो तो क्या हो जाता है बंदा, क्योंकि हर बंदा अपनी तबीयत के मुताबिक करना चाहता है। वो चर्च जाए, वो कौन सा मैसेज सुनना चाहता है? आगे जी करे तबीयत के मुताबिक ना होवे। अगर आप कहीं जाते हैं, हर बंदा काम कौन सा सुनना चाहता है, लेकिन हर दफा आपकी तबीयत के मुताबिक नहीं होगा। नुमान ने भी अपने दिल में एक ठहरा लिया था कि मैं जाऊंगा, नबी बाहर निकलेगा, मेरे ऊपर क्या फेरेगा। ये कहां से ठहराया हुआ था उसने? अपने घर से। जब वो कहां गया तो उसकी तबीयत के मुताबिक ना हुआ। बाइबल कहती है वो क्या हो गया, नाराज हो गया। तो कभी कभी इंसान नाराज हो जाता है जब उसकी तबीयत के मुताबिक ना हो। यहां ये मूसा से नाराज हैं, ये खुदा से नाराज हैं। वजह क्या है? क्योंकि उनकी तबीयत के मुताबिक नहीं हो। तो मैं चाहता हूं हम थोड़े और रूहानी हो जाएं। क्या हो जाएं? कितने के रूहानी हो जाएं? कितने बड़ा रूहानी? जब कभी मेरी तबीयत के मुताबिक काम ना भी हो, हम खुदा से खुश हों। आमीन। कहिए अपना बाजू ऊपर करके, जब कभी बोलो बोलो बोलो, जब कभी मेरी तबीयत के मुताबिक काम ना हो, मैं फिर भी खुदावंद में खुश रहूँगा। तो ये रूहानियत की कोई एक और स्टेप है। आम बच्चे जो होते हैं वो किन बातों से खुश होते हैं? जो उनकी तबीयत के मुताबिक हो। रूहानी बच्चे भी जे तबीयत के मुताबिक हो जाए गल ते खुश, ते जे तबीयत के मुताबिक ना हो, खुदा उनको ले गया किसी जगह पर जहां। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, खुदा के कलाम की मर्जी पर चलें। कभी वो हमारी मंशा के मुताबिक हो सकता है, कभी कभी नहीं। यहाँ जिस रास्ते से ये जाना चाहते थे, खुदा लिखा बाहर से बाहर घुमा कर उन्हें क्या कर गया, ले गया। और उनकी जान उस रास्ते से जदों आजिज़ आ जाती है, फिर शिकवे शुरू हो जाते हैं। लिखा है लोग खुदा की और मूसा की क्या करने लगे। तो मैं लीडर्स को भी कहना चाहता हूं, जो लीडर हैं, कभी कभी वो लीडर जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। लीडर को लोग जो हैं वो इज्जत भी देते हैं, लोग उसको बड़ी जो हैं उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन लीडर ही है जिसे कौम की, कलीसिया की बातें क्या करनी पड़ती हैं। तो लीडर को किसके लिए तैयार रहना चाहिए?
दोनों बातों के लिए। कभी कभी लीडर भी बुझ जाते जो आते ने भाई जी इन्ना कुछ करने साड़ी क्या नहीं। मैंने कहा ये बाइबल में नहीं नज़र आता। कभी कभी मूसा के नारे लगते थे, खुदा के क्या लगते थे, नारे लगते थे। आज उनके मतलब का काम नहीं हुआ। आज क्या है मूसा के बारे में जो है वो बातें करते हैं और वो खुदा के बारे में बातें करते हैं। आज भी ऐसा हो सकता है क्योंकि जिदा मतला हल ना होया वो त्याडे नाल कितनी देर है, बोलो तो सही, मसले तक। हम खुदा के साथ मसले तक नहीं हैं, गाते ज़रूर हैं असी उथों मंगना है जिथों राजे भी मंगते ने अगों है। आसी गल हौला जा गाउंदे जो वो देवे है वो देवे। ये मैं जो मैं कितने चुकी चुप कर जाते ने, वो देवे ना देवे ओदी रजा च रहना है। तो मतलब ये गाना ही नहीं है, ये जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। कभी खुदा दे देता है, कभी कभी खुदा नहीं देता, कभी कभी खुदा देर से देता है, कभी कभी खुदा की अपनी मर्जी है। काश हम इतने रूहानी हो जाए, हम कहें आए खुदा तू दे ना दे तेरे ही दर पर रहूंगा। तो ये जो खुदावंद में गहरे हो जाते हैं उनको, नहीं तो दूसरे क्या कर जाते हैं, शिकवे शिकायत। पता क्या शिकायत शुरू हो गई, लिखा है और लोग खुदा की और मूसा की क्या करने लगे, शिकायत करने लगे। भला शिकायत क्या करने लगे, हमको क्यों मिस्र से बियाबान में मरने के लिए। पहली बात किसके लिए खुदा ले आया है, मरने के लिए है, मरने के लिए। इसी तरह जब शादी होती है तो इंसान सोच कर क्या करता है शादी, तो जो शादी दे विच थोड़ी जी मुश्किल आउंदी है, जिन्हां दी शादियां होने वालियां ने वो सोच लो बच्चों, शादी में मुश्किल भी आनी है। शादियों में क्या आनी है, मुश्किल भी आनी है। ये लिए घरों ही माँ बाप नूं भी तैयार करना चाहिए। कई कई प्रॉब्लम आ जाती है, माली मुश्किल आ जाती है, बीमारी आ जाती है, हालात कभी कभी हो सकते हैं, ससुराल में कोई लड़ाई झगड़ा मिल सकता है, किसी भी चीज़ का सामना हो सकता है। घर से पहले कि बच्चे को क्या किया जाए, तैयार किया जाए। लेकिन कई दफ़ा तबीयत के मुताबिक चीज़ें ना मिले तो शिकवे शिकायत क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। सोचता है मेरा बंदा इंजदा होएगा, वो जो पता लगता है होए उदों तो मैनू हीरो लगता सी, हुण मैनू की लगता ही, हुण मैनू की लगता ही जीरो। उदों बंदा भी आंदा भी खोरे मेरी शक्ल ही वेखनी थी। मैं क्या हुण शक्ल नहीं वेखनी, हुण माल वेखना ही, माल अगलियां वेखनी है या नहीं है। क्योंकि जो है ये आपकी चीज़ें बदलती रहती हैं। वो तो ये होना है घर की पकाने हैं, की खाना है, की करना है, बच्चों को के स्कूल में डालना है, फिर चीज़ें क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। पहले सिर्फ होता है ये मेरा हीरो ही, और असी वेने पे जिवें फिल्मां दे विच वो दीवारां नूं पार करता हुंदा जांदा है। मैं आखो ये दीवार की को कपड़ा नहीं फाड़ना तो तू दोबारा लबन डे है कि देना। तो इसलिए पहले से हमें बच्चों को क्या करना है, तैयार करना है कि हर तरह की मुश्किलात, मुसीबत, परेशानी आ सकती है। अब ये इन्होंने शिकायत शुरू कर दी, और शिकायत क्या शुरू कर दी, ना यहाँ पर हमें मरने के लिए ले आए हो, है नहाना रोटी है ना पानी है, इस निकम्मी खुराक से क्या है, कराहियत। तो चार बातें उन्होंने कही। नंबर 1 क्या कहा, हम मरने के लिए आ गए हैं। फिर क्या हुए, ना यहाँ रोटी है, ना यहाँ पानी है, ना निकम्मी खुराक है। बाइबल कहती है ये फरिश्तों की खुराक थी। उनको क्या लग रही थी, जो बंदा शिकवियां ते गिलियां ना भर जाता ना, समझो इस बात को, ते जिन्नी भी मर्जी चंगी जगह होवे,
ਉਹਦਾ ਖਾਵਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏ, ਸਸੁਰਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ शिकवे ना, चर्च भी जिन्ना मर्जी चंगा है, खादम भी जिन्ना मर्जी चंगा है, लेकिन अगर आप इन किससे भर जाएं, शिकवे और गिलों से बढ़ जाए, फिर वो चीज़ें निकम्मी लगना शुरू हो जाती हैं, वो निकले बेकार लगना शुरू हो जाती हैं। अब ये खुराक फरिश्तों की खुराक थी, लेकिन इनको क्या लगने लग गई, नकमी लग गई। वजह क्या है? इसलिए शिकवे शिकायत जो है ये इंसानी ज़िंदगी को डैमेज करते हैं, ये इंसानी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, ये इंसानी ज़िंदगी को। और मैं अक्सर इस पर बात करता हूँ कि चूँकि इसका अटैक होता है ईमानदार पर। क्या होता है? और आप सब मेरे समेत आपका क्या होगा अटैक? किसका? शिकवे का, शिकायत का, गिले का। जो तुहाडे दे अंदर गिले भर जाते हैं किसी भी शख्स ਲਈ, फिर वो शख्स बुरा लगने लग गया, फिर उसकी बुराइयां आपको सारी नज़र आते हैं शुरू हो जाए। और फिर कई इतना भर जाते हैं उनमें, उनको किसी में अच्छाइयाँ नज़र आती नहीं हैं। और ये एक इब्लीस का बहुत बड़ा अटैक होता है। हमें दुआ करनी चाहिए, खुदावंद मेरा दिल कभी शिकवों से ना भरे, खुदावंद मेरा दिल कभी गिलों से ना भरे। और उसकी वजह क्या है ना भरने की? एक काम से नहीं भर सकता, वो उस वक्त जब आपके दिल में हो कि सारे काम मेरी तबीयत के मुताबिक नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? सारे काम मेरी मर्जी की तरह नहीं होंगे। लेकिन पता है कि कौन लोग तल्ख रहते हैं? जो हर काम अपनी मर्जी के से करवाना चाहते हैं, वो लोग क्या रहेंगे? तल्ख रहेंगे। आप घरों देखें ना, घर में आप देखें सारे बच्चे तेरा हुक्म मनणगे, क्यों जी? सारे मान लेंगे। क्या करेंगे? उनका उठना है, उन्होंने सोना है, उन्होंने खाने का। मैं तो ये कहता हूँ अगर कोई अपने बच्चों को अपनी मर्जी ना रोज़ खाना खवा दे, असी उन्होंने मान जाएंगे। असी उन्होंने की करांगे? मान जाएंगे। आपके आधे बच्चों ने ये कहना है हमने ये नहीं खाना, आधे बच्चों ने कहना हमने ये खाना है। तो आपने हिकमत के साथ उनको खिलाना भी है और उनकी इरिटेट भी नहीं करना, क्योंकि ये भी लिखा हुआ है, जहाँ ये लिखा हुआ है खुदा के कलाम में वो वालिदैन की इज़्ज़त करे, वहाँ ये भी लिखा हुआ है अपने बच्चों को देख ना करो। देख का क्या मतलब है? उनको तंग ना करो, वो इतने इरिटेट हो जाएं कि वो बगावत पर क्या हो जाएं, शुरू हो जाएं। तो मैं कहना चाहता हूँ शिकवों और गिलों से जो है वो अच्छे नताइज नहीं निकलते। और कभी कभी इंसान इतना गिलों से भर जाता है, वो आला खुराक को भी नकम्मी खुराक कहता है। वाला खुराक को भी क्या कहता है? नकम्मी खुराक। और कभी कभी नेमतों की बेहुरमती की जाती है। तो यहाँ पर भी ये बनी इस्राएल कौम नेमतों की बेहुरमती कर रहे थे, हालांकि बाइबल ये फरमाती है हर बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी कर। क्या करो? हर बात में क्या करो? शुक्रगुजारी करो। अच्छा, मैं क्यों इस बात पर जोर दे रहा हूं कि शिकवे, शिकायत, बड़बड़ाहट या किसी तरह के गिले क्या नताइज इसके निकलेंगे? छठी आयत में लिखा है तब खुदावंद ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे। किसने भेजे? जोर से है, खुदा भी भेज देंदा। असी होंदे ते असीं की कहना कि कित्थों आए ने? शैतान ने भेजे ने। इत्थे किते भेजे ने? खुदा ने भेज दिए। जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं, खुदा इजाज़त दे देता है शरारती कुव्वतों को, वो आप पर अटैक करती हैं। यहाँ पर सांप, जलाने वाले सांप को खुदा ने भेज दिया। और खुदावंद का कलाम कहता है सज़ा मिली उनको। आज मेरे साथ जरा मिलकर कहो, बड़बड़ाहट की, शिकवे की, शिकायत की,
सज़ा है। लिखा भी हुआ है ना याकूब के ख़त में, एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि सज़ा ना पाओ। इसका मतलब है शिकवे शिकायत क्या आप कायम करती हैं? सज़ा कायम करती है। और सच बताएं, ये अटैक हम पर होता है या नहीं होता? हाँ, क्योंकि कभी कभी आपकी तबीयत के मुताबिक वो काम नहीं होता, तो हम सब पर ये अटैक होता है। और खुदावंद ने ये आर्डर दे दिया, खुदावंद की तरफ से ये इजाज़त मिल गई। लिखा है तब खुदा ने उन लोगों में जलाने वाले क्या भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं, अगर सिर्फ सांप ही भेजे होते थे वो ही बड़े सी, लेकिन कौड़े सांप भेजे, जलाने वाले सांप। मैं आज पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था अगर सिर्फ सांप ही भेज देते तो सांप ही बड़े ने, लेकिन यहाँ कौन से भेजे? यानी खुदा का गुस्सा भड़का, खुदा नाराज हुआ इन शिकवों की वजह से, इन गिलों की वजह से, और उसने जलाने वाले सांप भेजे। और कितने इस्राएली मरे? बोलो जी, कितने इस्राएली मरे? बहुत से। कितने? बहुत से। कितने लोग समझते हैं कि वो खुदा के बंदे और खुदा की बंदियां थी? मैं कभी कभी ये पढ़ता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि मतलब आज हमने अपना ही तरीका निकाला हुआ है कि मतलब हम खुदा के बन गए हैं, हम खुदा के हो गए हैं, हमें ना कभी सज़ा मिलनी है ना कोई मसला मिलना होना है, भावें जो मर्जी कर दे रहो। याद रहे, जब हम गुनाह करेंगे गुनाह की क्या मिलेगी? सज़ा मिलेगी। इनको मिली क्यों? और किया इन्होंने क्या है? किसी कोई जनाकारी नहीं की, कोई इन्होंने कत्ल नहीं किया, इन्होंने कोई ऐसे गुनाह नहीं किए। सिर्फ बड़बड़ाहट है, बड़बड़ाना है, शिकवे हैं, गिले हैं। मैं समझता हूँ जितने शिकवे गिले इंसान को डैमेज करते हैं, ये एक बहुत बड़ी जो है शैतान की पॉलिसी है कि वो इंसान को शिकवों और गिलों से भर दे। और मैं मियाँ बीवी को भी कहना चाहता हूँ, कभी शिकवों गिलों से ना भरे। कभी कभी वो तबीयत के मुताबिक नहीं होता, वो सोच के मुताबिक नहीं होता, लेकिन इनसे निकलना चाहिए, बहन भाइयों से निकलना चाहिए, चर्च से निकलना चाहिए, किसी भी तरीके से हो इन गिलों से निकलना चाहिए। और ये कभी अच्छे नताइज नहीं। यहाँ जलाने वाले सांप भेज दिए गए, लेकिन शुक्र हो खुदा का, यहाँ तक पड़े तो हम परेशान हो जाएं। लेकिन आगे 7वीं आयत में लिखा है तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे हमने गुनाह किया। क्या किया? हमने, क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी क्या की? तो खुदा की शिकायत करना, खुदा के खादमों की एक दूसरे की शिकायत करने को क्या कहा जाता है? गुनाह, सिन। उन्होंने कहा हमने ये शिकायत की है, ऐ मूसा हमने तेरा और तेरे खुदा का क्या किया है? गुनाह की। और ये इनका सबसे अच्छा एक्शन था। याद रहे, बाइबल मुकद्दस में किसी ने जितना मर्जी बड़ा गुनाह किया हो, जितनी मर्जी उससे बड़ी गलती हो गई हो, एक बात खुदा को बड़ी पसंद है, जब कोई अपने गुनाह का इकरार कर लेता है और उसे तर्क कर देता है, तो खुदा उसे क्या कर देता है? माफ़ कर देते हैं। बहुत से लोग दुनिया में मुश्किल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो अपने गुनाह का क्या नहीं करते? इकरार नहीं करते। मैं आज आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, हर सुबह अपनी गलतियों का इकरार करें। क्या करें? जब सुबह दुआ करते हो तो क्या करो? वजह क्या है? क्योंकि हम बातों बातों में क्या करते हैं? खता करते हैं। शाम को सोते वक्त जब आप दुआ करो तो अपने गुनाह का क्या करो? कई इंजदे होंदे ने, वो समझते ने असी कीता ही कुछ नहीं, असी
कीता ही कुछ नहीं, और वो गुनाहों से भरे हुए होते हैं। लेकिन याद रहे अपने गुनाह को। कभी कभी 6 ज़बूर हैं जो मैंने आपको बताए थे, ये पढ़ें खुदा के कलाम में। 6ठा ज़बूर पढ़ें, वो तौबा का ज़बूर है। 32 ज़बूर पढ़ें, वो तौबा का ज़बूर है। 51 ज़बूर पढ़ें, वो तौबा का ज़बूर है। 143 ज़बूर पढ़ें, वो तौबा का ज़बूर है। 130 ज़बूर पढ़ें, वो तौबा का ज़बूर है। तो ये ज़बूर है जिनमें खुदावंद के हुजूर इंसान अपने गुनाहों की क्या करता है? तौबा करता है। याद रहे जब दाऊद से बहुत बड़ी गलती हो गई, खता हो गई, तो खुदा का कलाम कहता है जब उसने आकर कहा तूने ये काम किया नातन ने, तो उसने कहा मैंने खुदा का गुनाह किया। आगे भला नातन ने क्या कहा था? खुदा ने भी तुझे माफ़ की। जब कोई मान लेता है तो उसकी माफ़ी हो जाती। आमीन। और ये एक बहुत बड़ा खुदा का फजल है कि खुदा जो है वो माफ़ करता है। खुदा क्या करता है? और मैं और आप भी माफ़ करें, मैं और आप भी, क्योंकि खुदा भी क्या करता है? माफ़ करता है। मैंने शायद पहले भी आपको बताया हो, हमारी दुनिया में एक बहुत बड़ा खुदा का खादम गुजरा है, उसका नाम है डेरेक प्रिंस। उससे किसी ने पूछा कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, आपने पूरी दुनिया में कलाम सुनाया है, उसकी हज़ारों किताबें हैं, आप सैकड़ों किताबें अगर कह लें तो उसने लिखी हैं। बहुत बड़े खुदा के बाइबल टीचर हैं, भरी पड़ी है उसकी वीडियोस आपको बाइबल जो है मिलेंगी यूट्यूब पर। जो बड़ा कलाम है, लोग बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, खादम उससे फ़ायदा उठाते हैं। ये उससे किसी शख्स ने सवाल किया कि डेरेक प्रिंस, तेरी सबसे जो ज़िंदगी में पछतावा है वो क्या है? उसने कहा मुझे ये पछतावा है कि जिस किसी ने मेरी गलती की मैंने उसे जल्द माफ़ नहीं किया। काश जब वो गलती करता तो मैं उसी वक्त उसे क्या कर देता। ये बड़ी बरीक और डीप बात है। कभी कभी हमें माफ़ करते हुए बड़ा क्या लग जाता है, देर लग जाती है, और ये हमारी बरकतों में बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। इसलिए खुदावंद के कलाम में इन्होंने इस बात को बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने कहा, हमने मुस्ताब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी क्या की, सो तू खुदावंद से दुआ कर और वो इन सांपों को हमसे क्या करे, दूर करे। तो डिमांड क्या थी दुआ की उनकी? मेरे साथ रहना, ये सीखने वाली बात है। क्या करे? तो मूसा ने दुआ की तो सांप दूर होए नहीं, वो तो उधर ही थे। उनकी क्या डिमांड थी? आए खुदावन, आए मूसा, तू हमारे लिए दुआ कर कि ये सांप क्या हो जाए, दूर हो जाए। और खुदा के बंदे मूसा ने क्या की? दुआ की, लेकिन सांप दूर हुए। हो सकता सांप ना दूर होंदे पादरी रहमत को तो लोग पादरी रहमत ही बुरा बुरा कह के, लेकिन खुदावंद जिस तरह ये सोच रहे थे इस तरह काम नहीं किया। सांप वहां ही थे। खुदा ने एक अपना तरीका उनको बताया। इनके पास अपना तरीका था, दुआ करो सांप हमसे दूर हो जाए, लेकिन सांप दूर नहीं हुए। खुदा ने मूसा को कहा तेरी दुआ सुन ली गई है, पर तू एक काम कर, एक बल्ली ले, उस पर सांप, पीतल का सांप बनाकर क्या कर दे, लटका दे। और आगे हुक्म दिया जो कोई शख्स इस सांप, पीतल के सांप को देखेगा वो क्या करेगा, वो बच जाएगा। सांप होते ही नहीं। याद रहे इस दुनिया में शैतान भी थे जो सांप, वो पुराना सांप मुकाशवा की किताब में जिसने अम्मा हवा को, बाबे आदम को क्या कर लिया था, डस लिया था। आज भी वो मुंह खोले है। ये सांप इधर ही है, शैतान भी इधर ही है, मुसीबतें भी इधर ही हैं, परेशानियां भी इधर ही हैं। अगर कोई खादम को किसी को कहे दुआ करो सारियां की करन,
चलियां जान तो चलियां जाएंगी, नहीं, ये सारी इधर ही है। तो फिर बचने का क्या तरीका है? बचने का तरीका ये बताया गया, जो कोई इस सांप को जो बलि पर लटकाया गया है उस पर निगाह करेगा, वो क्या करेगा? बच जाएगा। तो मुकाशफा ये है कि सांप इधर ही है, दुख भी इधर ही है, शैतान भी इधर ही है, वो पुराना सांप इधर ही है और उसने इधर ही रहना है। लेकिन बचेगा कौन? जो शख्स कहाँ निगाह करेगा? सलेम। और बाइबल मुकद्दस कहती है जो उस बलि पर और उस पीतल के सांप पर निगाह करेगा वो क्या करेगा? बच जाएगा। कभी कभी हमारे बचने के अपने तरीके हमने बताए हुए हैं। मैं एक दिन एक कहानी पढ़ी, उन्होंने एक तस्वीर बनाई थी, उस तस्वीर पर उन्होंने पता क्या किया, एक बंदिया ने कहा कि सप्पा नूं ही तो भजाउणा ना, उन्हें हाथ च की फड़े? डंडे। ते की करन डे सी? मारन डे सी। वो जिन्ने क मारदे सी उदों तो बहुते, क्योंकि वो तरीका क्या था। कदी कदी हम भी मुसीबतां परेशानियां दे खिलाफ की फड़े ने डंडे, और उनको हम क्या करना चाहते हैं? भगाना चाहते हैं अपने घर से, अपनी ज़िंदगी से, बीमारियां को भगाना चाहते हैं। और हम उनसे डंडों से लड़ रहे हैं, मुक्कों से लड़ रहे हैं। हम कहते हैं हम अपने तरीकों से भगा दें। एक बंदिया ने सोचा सांपों के आगे भागेंगे तो हम क्या करेंगे? सांप नालों ज़्यादा भाग सकते हो? वो ज़्यादा भागा, वो पकड़ ले। लेकिन उनमें से कुछ लोग जिनको समझ आ गई कौम बनी इस्राएल को, उन्होंने बलि पर लटके हुए सांप को देखना शुरू किया। और कलाम में लिखा है सांप उधर ही से, लेकिन वो डसते नहीं थे। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपकी निगाह यीशु मसीह के सलीब पर होगी तो फिर आप ये सांप करीब भी हों, बदरूहें करीब भी हों, जादूगर करीब भी हों, बीमारियां करीब भी हों, वो आपको डसने नहीं पाएंगी जब आपकी निगाह यीशु की सलीब पर होगी। आमीन। और इसके लिए खुदावंद के कलाम में अगर आप पढ़ें, खुदावंद के कलाम में यूहन्ना की इंजील, तो वहाँ खुदा के बंदे यूहन्ना ने इस मुकाशफे को खोला है। अब वक्त ज़्यादा हो जाएगा, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। यहाँ पर ये बात निकोदेमुस को वो समझा रहा है। किसको समझा रहा है? निकोदेमुस को समझा रहा है। लेकिन अब निकोदेमुस की कहानी पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ 14वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की क्या पाए? जिंदगी पाए। तो यहां पर खुदावंद के बंदे को क्या मुकाशफा मिला कि जिस तरह बलि पर वो सांप लटकाया गया, इसी वक्त एक यीशु जो गुनाह से वाकिफ ना था, वो सलीब पर क्या किया जाएगा। तो आज कैसे आप बच सकते हैं? जोर से बोले, कैसे हैं? अच्छा, मैं सादा गल तुहानूं दसदा, मेरी भैनों, बेटियों, भाइयों, दुख सुख आउंदे रहणगे, परेशानियां आउंदियां रहणगियां, इत्थे ही शैतान ने भज्जिया भुज्जिया फिरना। तुहाडी निगाह सीधी यीशु दी सलीब वाल होनी चाहिए। ये मुकाशफा च किधर होनी है? जोर ना बोलो जरा, है किधर? ते आपो जी ना लड़ते फिर हो, किधर ध्यान रखना है? काम ना होवे तो लड़ना आपो च शुरू हो जाओ। किथे ध्यान रखना है? यीशु की सलीब पर। वो ताकत है, वो कुव्वत है, और सलीब पर ही तो इब्लीस के सर को कुचला गया। गुनाह और इब्लीस को सलीब के मकाम पर उसका बरमला तमाशा बना दिया गया। आप गुनाह पर और इब्लीस पर कैसे गालिब आ सकते हैं? सलीब की ताकत से। किसकी ताकत से? सलीब की ताकत से। अगर ये बात आपको समझ आई, उनमें से कई सियाणे भी सन,
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਸੱਪ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੱਪ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ। क्यों लोग परेशान रहते हैं? क्योंकि उनका ध्यान यीशु की सलीब पर नहीं है, अपनी मुसीबतों पर, अपनी परेशानियों पर, अपने हालात पर, अपनी बुरी चीजों पर उनकी निगाह रहती है, इसलिए वो परेशान उदास रहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, जब आपकी निगाह यीशु की सलीब पर होगी तो वो सांप खुद ही भाग जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बीमारी, दुख, एक आखिरी हवाला पढ़कर मैं ख़त्म करूँगा। मेरे साथ अबरानियों का ख़त निकालिए, ज़रूर ये आयत पढ़िए। बारहवां बाप, दूसरी आयत पढ़ रहा हूँ। लिखे हैं, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को क्या रहे हैं जी? जोर से, किसको तकना है? अपनी परेशानी को नहीं, अपनी मुसीबत को नहीं, अपनी बीमारी को नहीं, यीशु पर निगाह करें, जिसके आगे बीमारियां भी भाग जाती हैं, जिसके सामने शैतान भी भाग जाता है, बल्कि यहां तक कि कब्रों के मुंह भी खुल जाते। आमीन। कहां पर? यीशु के सामने। तो कहां अपनी निगाह रखनी है? यीशु और यीशु की सलीब को हमेशा तकते रहें। मेरी दिली आरज़ू है कि मैं और आप हमेशा निगाह कहाँ रखें और याद करें, क्या यीशु ने आपको बीमारियों से नहीं आज़ाद किया? पहले वास हैं? क्या खुदा ने माली बरकतें आपको नहीं दी? खुदावंद ने आपके बच्चों को कामयाब नहीं किया? और खुदा आगे नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? जब हम उसको तकते रहेंगे। कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं। मैं तो इन दिनों में खुदा की जो है वो बारिश को देख रहा हूँ, मौज़ात की बारिश को, कि किस तरह खुदावंद की जो है वो रूह की बारिश होती है और लोग खुदावंद की हुज़ूरी में किस तरह बड़े बड़े काम जो हैं वो हो रहे हैं और खुदा अपना जलाल ज़ाहिर कर रहा है। आमीन, आमीन। तो मैं कहता हूँ, ईमान से उसे तकते रहो। आप जब देखेंगे कि एक दिन आपका मसला हल हो जाएगा। आमीन। किनू तकना है? किनू तकना है? ते करना की नहीं? शिकवा ते की किनू तकना है? यीशु नू करना है। हालात माड़े भी होण, कोई पता नहीं लगता चंगे किदों हो जाने, जो काम किवें होना है, लेकिन तकना क्या है? उसको। कोई चीज़ नहीं है वो आपको मिल जाएगी, उसको तकते रहो। खुदावंद करे कि हमारी निगाह यीशु की सलीब पर रहे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।